प्रणाम करते हैं और आज जानेंगे राग जौनपुरी के बारे में। तो जौनपुरी राग ग ध नि स्वर कोमल रहे, आरोहण गहानी, धागा वादी संवादी से जौनपुरी पहचान। तो ये राग जौनपुरी का एक सूत्र की तरह है जो कि इम्पोर्टेंट है। ग ध नि स्वर इसमें कोमल लगते हैं। अगर आरोह में ग लगा देंगे तो यह राग की हानि हो जाएगी। ध इसका वादी स्वर ग संवादी है। जौनपुरी से पहचान, ये सबसे जौनपुरी की पहचान होती। तो नीचे यही सब बात लिखा हुआ है कि इस राग को असावरी थाट से, जौनपुरी राग है वह असावरी थाट से उत्पन्न माना गया हुआ है। तो जौनपुरी राग असावरी थाट से उत्पन्न माना गया है। इसमें ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं, आरोह में ग वर्ज्य है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। वादी ध और संवादी ग है। दिन के दूसरे प्रहर में इसे गाते बजाते हैं। तो ये सब तो इसका से नॉर्मल कैरेक्टर है। आरोह की बात करें तो सा रे म प ध नि सा इसका आरोह है। अवरोह की बात करें तो सा नि ध प म ग रे सा इसका अवरोह है। पकर की बात करते हैं तो पकर में है म प नि ध प ध म प ग रे म प। तो ये पकर है। आरोह अवरोह पकर सिंपल है। इसमें एक मतभेद भी है। मतभेद ये है कि इसके आरोह में कभी कभी कुछ गायक शुद्ध नि भी प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रचार में कोमल निषाद है। तो ये ध्यान रखना है मतभेद वाला जो बात। अब कुछ विशेषता, इस राग की विशेषता जानते हैं कि कुछ विद्वानों की धारणा है कि जौनपुरी के सुल्तान हुसैन शर्की ने इस राग की रचना की थी, इसलिए इसे जौनपुरी राग कहा गया। तो ये ध्यान रखना है कि सुल्तान हुसैन शर्की ने इस राग की रचना, कुछ विद्वानों की, ये जौनपुरी के सुल्तान सुल्तान हुसैन शर्की ने इस राग की रचना की, इसलिए जौनपुरी राग कहा गया। तो ये एक याद रखने वाला बात है। फिर इसे असावरी राग से बचाने के लिए रे म प बार बार प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आलाप देखेंगे तो रे म प बहुत प्रयोग हुआ है। यह उत्तरांगवादी राग है। उत्तरांगवादी राग है यानी कि इसका वादी स्वर उत्तरांग में है, अतः इसकी चलन अधिकतर सप्तक के उत्तर अंग तथा ताड़ सप्तक में खूब होती है। इसमें प ग की संगति बार बार दिखाई जाती है, जैसे म प ध म प ग रे म प। तो इस तरीके से अब फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यास के कुछ स्वर है। न्यास के स्वर जैसे सा और प हो गए। संप्रकृति राग असावरी का ये देख सकते हैं और जौनपुरी का ये देख सकते हैं। इससे आपका पता चल जाएगा कि क्या क्या है। विशेष स्वर संगतियाँ, मतलब संगतियाँ जो होती है प्रयोग होते हैं, जैसे पहला ध प म। तो ये विशेष स्वर संगतियाँ हैं। तो इसको आप लिख कर आप संगति करें और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका प्रारंभिक आलाप का ये सब है। तो ये सब फिर है तालबद्ध आलाप का है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि 16 मात्रा की आलाप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तान का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलग अलग तरीके के यहाँ पर तान हैं और इस तरीके से कुछ और ताने हैं और यहाँ पर ये कुछ प्रश्न है। तो इस तरीके से इस बुक का PDF चाहते हैं तो बता दिए। आप हमें आराम से कांटेक्ट करें व्हाट्सएप से, तो पेमेंट करना होगा और टेलीग्राम पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस बुक के मतलब दोनों ईयर के पूरा थ्योरी अपलोडेड है चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।